राहुल गांधी लगातार मोहब्बत की दुकान को बेचते रहते हैं सोशल मीडिया में, संविधान की बात करते हैं, बार बार उनके जरिए संविधान हाथ में लेकर उसका ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन क्या उन्हें फुर्सत है अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये पूछने की कि मैं तो तमाम जगहों पर मोहब्बत की दुकान बेच रहा हूँ, उसके ज़रिए मुसलमानों का वोट हासिल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हिंदूवादी एजेंडे पर क्यों चल रहे हैं। दो मामले ऐसे सामने आए हैं जिसने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की कलई खोल कर रख दी है, और वो ये दिखा दिया है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और पहले की तरह मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको याद होगा उडुपी का मामला, जहां से हिजाब बैन की शुरुआत हुई थी कर्नाटक में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसको लेकर पूरा बवेला हुआ था। दर्जनों बच्चियों के साल बर्बाद हुए, एग्जाम में नहीं बैठ पाई। इस स्कूल के प्रिंसिपल ने हिंदूवादी संगठनों के दबाव में, और खुद ये संघी है इस स्कूल का प्रिंसिपल, उसने पूरी मुहिम चलाई हिजाब बैन की। बाहर आकर के लड़कियों को डांटता हुआ नजर आया, उन्हें धमकाता हुआ नजर आया, उनके मुंह पर गेट बंद करता हुआ नजर आया। इन वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन अब इस प्रिंसिपल पर राहुल गांधी की जो सरकार है राज्य में कांग्रेस की कर्नाटक में, उनके जरिए आज शिक्षा दिवस पर अवार्ड से उनको नवाजा गया, उनको अवार्ड देने की घोषणा की गई। यानी टीचिंग का बेस्ट अवार्ड, बेस्ट टीचर का अवार्ड जो राज्यों के जरिए शिक्षा दिवस पर दिया जाता है। तो इस उडुपी के संघीय प्रिंसिपल को राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जो नफरत फैला रहा है, उसकी दुकान के जरिए इनको अवार्ड बेचा गया, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में जबरदस्त हंगामा हुआ। तो उसके बाद यू टर्न लेती हुई नजर आई कर्नाटक सरकार। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब हिजाब का मामला सामने आया था तो इस प्रिंसिपल और इस स्कूल का नाम बच्चा जान गया था, तो ऐसे में गलती तो नहीं हो सकती। जानबूझ करके ये नाम तय किया गया होगा, जानबूझ करके इस नाम का ऐलान किया गया होगा। लेकिन भला मानिए मुस्लिम बुद्धिजीवी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और छोटे छोटे मामलों को, और काफ़ी पावरफुल अकाउंट्स उनके चल रहे हैं ट्विटर पर ख़ास तौर से, कि जब भी कोई चीज़ डालते हैं तो लाखों की संख्या में लोग उसको देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसको रिट्वीट करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि कई बार ना चाहते हुए भी राहुल गांधी जैसे नेता, जिनके दिलों में मुसलमानों से नफरत है लेकिन वोट हासिल करने के लिए सिर्फ मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब इसको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, सवाल खड़ा किया गया कांग्रेस सरकार से, कर्नाटक के सीएम को कटघरे में खड़ा किया गया, तो आनन फानन में इस फैसले को वापस लिया गया। दूसरा मामला आज काफ़ी सुर्खियों में है, जिसको सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। वो भी राहुल गांधी की दुकान से निकले हुए राज्य का मामला है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। सदन के अंदर कांग्रेस की सरकार का मंत्री खड़ा होता है और तकरीबन 43 से 45 मिनट लगातार राज्य में मुसलमानों के ऊपर जहर उगलता है, मुसलमानों को घुसपैठिया कहता है, मुसलमानों को क्रिमिनल कहता है, मुसलमानों को नशे की चीज़ें बेचने वाला कहता है, मुसलमानों को लड़कीबाज कहता है, मुसलमानों को ये कहता है कि बाज़ारों में मुसलमान जो हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, इसलिए यहाँ तक कह देता है कि राज्य में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए, जांच के बाद ही मुसलमानों को राज्य में एंट्री दी जाए, जो बात हिंदूवादी संगठन कहते हैं पहाड़ों में। ये बात हिंदूवादी संगठनों के जरिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हिमाचल में, ये हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त मुसलमानों को पूरे राज्य से निकालने की बात कही गई थी। जैसे उत्तराखंड में अभियान चला जा रहा है, मुसलमानों को किसी ना किसी बहाने से निशाना बना करके उनका पलायन कराया जा रहा है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ये हिंदू भूमि है, ये हमारे देवताओं की भूमि है, यहाँ पर किसी भी कीमत पर मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, सवाल यही है कि
इस मामले में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो सदन के अंदर 43 से 45 मिनट कांग्रेस का एक मंत्री बोलता है, अनिरुद्ध सिंह, और वो इसके साथ साथ एक मस्जिद का मामला पिछले दिनों सुर्खियों में आया था, संजौली का, लेकिन अब वो मामला किसी तरह से आपसी सौहार्द के साथ पुलिस ने उस मामले को ठंडा कर दिया था, लेकिन इसने एक बार फिर इस मामले को गर्म कर दिया और मस्जिद को गिराए जाने की बात कही गई, जिस पर ओवैसी का जो ट्वीट आया है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? क्वेश्चन मार्क। हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहा है। हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, इसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संघियों को एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। प्रेमचंद से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सांप्रदायिकता को खुलकर आने से लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। बिल्कुल सही ट्वीट किया है ओवैसी साहब ने, और इस पूरे मामले में सोशल मीडिया में भी कहीं ना कहीं सवालात खड़े हो रहे हैं। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात है। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर।